Hello, actually, let's read out a question for the force F acts on an object mass 1 kg, which is initially at rest as shown in the figure. Draw the graph showing the momentum of the object varying during the time for which the force acts. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फोर्स इन न्यूटन वर्सेस द टाइम इन मिली सेकेंड की एक ग्राफ दे रखी है। इस ग्राफ का यूज करते हुए हमें मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम फॉर विच ये जो फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है ना, मतलब मोमेंटम वर्सेस टाइम की हमें ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करूंगा कि P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। उसके बाद सेकंड हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, राइट। सो इन्हीं फॉर्मूलाज का यहाँ पर हमें यूज करना है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो कि न्यूटन्स सेकंड लॉ होगा, सेकेंड लॉ। So Newton's second law के according force is nothing but is equals to the rate of change of momentum with respect to time t होता है। तो चलिए देखते हैं फिर हम यहाँ से। So basically जो फोर्स लग रही है वो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है, उसका मास 1 kg के बराबर है। बट यहाँ पर बोल रखा है कि इनिशियली वो कहाँ पर था, रेस्ट पर था, राइट। सो हम इसी कंडीशन पर लेके चलेंगे कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है। वो कैसा था, रेस्ट पर था, यानी ऑब्वियस सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है सो उस टाइम पर इनिशियल मोमेंटम भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी 0 हो गई तो मोमेंटम भी क्या हो गया होगा, इनिशियल 0 हो गया होगा। अब हम यूज करते हैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ को, और हम बोलते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी होता है। सो यहाँ से यदि मैं dp इज इक्वल्स टू बोलूँ सो f इंटू डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन बोथ साइड। सो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ फाइनल मोमेंटम से तो इनिशियल मोमेंटम तक, और इधर क्या होगा, टाइम होगा, दैट इज लेट्स से कि t1 से t2 तक की। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 f dt के बराबर। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यदि मुझे मोमेंटम निकालना है, यानी कि बेसिकली ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम को। सो चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल्स टू द एरिया बिटवीन द कर्व एफ एंड टी। अब वो तो हमें यहाँ पर दे रखा है एफ एंड टी की जो भी ग्राफ है, सो इससे हम ये निकाल सकते हैं। सो चलिए फिर हम देखते हैं फिर यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसको पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। ये एक पार्ट हम मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एरिया है फ्रॉम ये यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 to 50 मिली सेकेंड, ठीक है, वो एरिया फाइंड आउट करते हैं। फिर 50 मिली सेकेंड से तो 100 तक का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, राइट। सो चलिए फिर हम यहाँ पर बोलते हैं टाइम टी इक्वल्स टू 0 टू टाइम टी इक्वल्स टू 50 मिली सेकेंड, बोले तो 10 टू द पावर माइनस का 3 सेकेंड तक के लिए। सो बेसिकली मैंने बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। सो इस टाइम पर जो मोमेंटम है p1 मान लेता हूँ, यहाँ पर p2 है, और 100 पर कितना है, p3 है मोमेंटम। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम p2 माइनस में इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 से तो 50 मिली सेकेंड ये बेस होगा। सो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 0.05 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय, और हाइट तो सिंपली यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये 5 के इक्वल है, राइट। सो यहाँ पर लिख दिया 5। सो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा ना, इफ यू रिमेम्बर, सो इनिशियल मोमेंटम हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा था, 0 आया था।
सो यहाँ सिंपली मुझे P2 इक्वल्स टू कितना मिल गया 0.125 और इसकी यूनिट हम लिख देंगे न्यूटन सेकंड की इक्वल। ठीक है, सो P2 मिल गया है, P1 तो जीरो है, दैट डजेंट मैटर, ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। P2 मिल गया, अब P3 फाइंड करना होगा ताकि हम ग्राफ को ड्रॉ कर सके। अब हम यहाँ पर लेते हैं इस पार्ट का एरिया, ठीक है, जो कि मैंने ग्रीन रेशियो से दिखा रखा है, राइट। सो इसके लिए यदि कैलकुलेट करें सो सेम थिंग मैं बोलूंगा कि भाई t इज इक्वल्स टू 50 मिली सेकेंड यानी कि 10⁻³ सेकंड से, तो t इज इक्वल्स टू 100 मिली सेकंड तक के, यानी 10⁻³ सेकंड तक के। सो इसके लिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा P3 बार माइनस में P2 बार, और वेक्टर बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 में बेस इनटू हाइट। सो अगेन ये बेस क्या होगा 100 माइनस 50 कितना हो गया, फिर से 50 ही हो गया, और मिली था इसीलिए 0.05 हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट अगेन कितना रहेगा 5 की इक्वल, सो इट विल कम्स आउट टू बी 0.125 न्यूटन सेकेंड। सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए P3 चाहिए, आई डोंट वांट दिस डिफरेंस, मुझे तो P3 चाहिए। सो P3 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 0.125 और P2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, P2 का मान कितना आया था 0.125, सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 25, ओके 0.25, ओके 0.25 न्यूटन सेकंड की इक्वल, राइट। सो देखिए हमें P1 मिल गया, P2 मिल गया, P3 मिल गया। हमें क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करनी थी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की ग्राफ ड्रॉ करके बतानी थी। सो मैं इस एक्सिस पर मान लेता हूँ टाइम t को, जो कि होगा मिली सेकेंड में, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 0, और इस पर मैं मान लेता हूँ मोमेंटम जो कि न्यूटन सेकंड में होगा, राइट। सो इसकी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनकर आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर तो मोमेंटम 0 ही है, और ये मिड पॉइंट है बेसिकली जहां पर 50 मिली सेकंड है, ओके। सो मिली सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है हमें, वो हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। और ये वाला पॉइंट किस बात को इंडिकेट कर रहा है, 100 को, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी 0.125, और ये हो जाएंगी 0.25 की इक्वल। तो देखिए थोड़ा सा ना ऐसे रहेंगी, थोड़ा सा कर्ड मैनर में, लाइक दिस, थोड़ा सा झुकाव रहेगा, ठीक है। सो देखिए इस तरीके से हमने मोमेंटम वर्सेस टाइम की जो ग्राफ हमसे ड्रॉ करने के लिए बोला गया था वो हमने यहाँ पर ड्रॉ करके बता दी है। सो दिस विल बी द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ के कंसेप्ट से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.